प्रिय छात्रों, आज हम गणित कक्षा 6 अभ्यास 1B का हल देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अभ्यास को हल करने की कोशिश की होगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये आपका रिक्त स्थान है 7 के नीचे अंक। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 4, 5, 6, 7, 8 आप देख रहे हैं क्रम से एक अंक आगे बढ़ रहा है ये। इसी तरीके से नीचे वाली पंक्ति में 23, 24, 25 छूट गई अंक और 27। कितना अंक यहाँ पर आ सकता है, कोई बता सकता है आप में से? क्रम देखिए क्या आ रहा है, 23, 24, 25 के बाद क्या आएगा, 26, 27। तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, 26। यानी कि हमारा ये वाला अंक यहाँ पर रिक्त स्थान में भर दिया जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन 26। ठीक है। इसी तरीके से इसके दूसरे प्रश्न में है 9, 8, 7, 6, 5 एक एक अंक क्या है, घट रहा है, घटते हुए क्रम में है। यहाँ देखें 35, 34 इसी प्रकार यहाँ भी घट रहा है एक अंक। 34 से घटाएंगे 33, 33 से घटाएंगे 32, 31 यानी यहाँ पर क्या अंक आएगा, 33 अंक आएगा खाली स्थान में। और ये आपका है दूसरा, इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा चीज़ें साफ साफ। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान दें। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। देखिए, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती इसी पर आधारित प्रश्न है, तो एक बार थोड़ा ध्यान दे लें। अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, ठीक एक अंक आगे की संख्या। पूर्ववर्ती ठीक एक अंक पीछे की संख्या। यानी हमें आगे की संख्या लेनी है तो जो जिस संख्या की अनुवर्ती हमें निकालनी है उसमें एक अंक आगे बढ़ जाएंगे या +1 कर देंगे। पूर्ववर्ती निकालनी है तो एक अंक पीछे चले जाएंगे यानी कि -1 कर देंगे। देखें, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है तो 13 में आप 1 जोड़ेंगे तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी। इसमें ऑप्शन कुछ लग रहा है मुझे गलत लिख गए हैं। 13 की अनुवर्ती, हाँ ठीक है इसमें ये 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 1 जोड़ देंगे 13 में आगे की तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 14 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है तो 27 की पूर्ववर्ती, 27 से ठीक एक अंक पहले की संख्या क्या होगी, 27 से पहले क्या आएगा, 26। यानी कि ये हमारी इसमें दूसरा जो है हमारा सही उत्तर होगा। इसे आप छांट के लिख देंगे उत्तर में। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 6 की अनुवर्ती आगे की संख्या क्या होगी। इसमें देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 6 और 7 किस तरीके से ऑप्शन दिए हैं भ्रमित करने के लिए। केवल 8, 6, 7 और 8 केवल 7। तो आप ध्यान दें, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती किसी भी संख्या की निकालनी है तो वो केवल एक ही अंक होता है। ठीक है, एक ही संख्या होगी, 2 या 3 संख्याएं नहीं हो सकती। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 6 से अगली संख्या क्या आती है, 7। तो केवल 7 आपका आंसर सही होगा। घा 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है यानी 15 से एक अंक पहले क्या आएगा, 15 से पहले 14। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 14। ऑप्शन देखिए, केवल 14 है, 14 और 15 है, 14 और 16 है, केवल 16 है। यानी कि इसमें केवल 14 ही सही होगा क्योंकि ठीक पहले वाली संख्या ही पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। सत्य और असत्य आपको बताना है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी तो उस क्लास में क्या था, ये बताया गया था कि एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, एक से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती।
और 1 की पूर्ववर्ती भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही प्रारंभ होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। अगर हम दो संख्याओं को देखेंगे अगर संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर जो संख्याएं होंगी, दो संख्याएं, जैसे हम एक छोटी सी संख्या रेखा यहाँ पर बना लेते हैं। ध्यान दें, ये संख्या रेखा है, ये 0 है, इधर को हमारा -1 है और इधर को +1 है। तो ये दो संख्याएं हैं। तो यहाँ देखें, ये संख्या क्या है? संख्या रेखा पर बाईं ओर, और ये संख्या रेखा के दाईं ओर है। तो दाईं ओर की संख्या हमेशा बाईं ओर वाली संख्या से बड़ी होती है, क्योंकि +1 -1 से बड़ा है। या आप यहाँ पर 2 ले सकते हैं, और 1 और 2 की अगर तुलना करेंगे तो 2 बड़ा होता है, यानी दाईं ओर की संख्या हमेशा बड़ी होती है। और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, यानी कि ये कथन गलत है, यानी कि असत्य है। उम्मीद है समझ में आया होगा। कथन 3, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। ठीक बात है। क्रमागत संख्याएं को होती हैं क्रम से जो आएँ, तो 102 के बाद 103 आएगा, 103 के बाद ही 104 आएगा। और ये तीनों संख्याएं 101 से क्या हैं? बड़ी हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है, सत्य है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 1 के बाद जब हम गिनतियाँ गिनते हैं तो 23 आता है, तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या इससे बड़ी नहीं होती है। इससे की जगह यहाँ होगा सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में आपको ये बताया गया था कि कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई सबसे बड़ी संख्या की कल्पना करेंगे तो हम उससे आगे की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अनुवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये भी बात हमारी सत्य है। तो इस तरीके से सत्य और असत्य आपको समझ में आए होंगे। 5वां प्रश्न देखें। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इससे आगे वाली। तो इससे आगे की संख्या में क्या करेंगे? अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ देंगे। तो 9999 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 1 जोड़ेंगे 10 का 0, हासिल लगा 1, फिर इसमें जोड़ेंगे 10 का 0, हासिल लगा 1, फिर इसमें 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1, फिर इसमें जोड़ेंगे 9 1 10। तो हमें 9999 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमें 10,000 संख्या प्राप्त होती है, जो कि इसकी अनुवर्ती है, इसके ठीक आगे की एक संख्या है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती 1 पहले की, यानी 1 कम करना होगा। तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम 1 को घटा देंगे। तो जब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और ये हमारे 0 और 1 घटाना आपको आता ही है, तो आप घटा के देख सकते हैं। 1,01,000 में से जब 1 घटाएंगे तो हमें 1 लाख प्राप्त होगा, यानी कि 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? 1 लाख होगी। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कह रहे हैं संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा आपको बताई गई थी, प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित भी करवाई गई थी। ध्यान दे लें, जब प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करते हैं तो उसमें 0 नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 1 से। ये 1 हो गई, और समान दूरी पर संख्या रेखा पर बिंदु लेंगे हम, चाहे वो 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी ले सकते हैं, 1 इंच की दूरी ले सकते हैं। कुल मिला के दूरियाँ जो हैं बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो 1 2
4 5 6 7 8 9। और ये ध्यान रखेगा संख्या रेखा में दोनों तरफ की ओर हम एरो दिखाएंगे। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित होंगी। आपसे जितने तक की प्रदर्शित करने को कहे आप इसके आगे तक प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए क्या तरीका बताया था कि 1 के आगे आप 0 बढ़ा लें। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 4 अंक रखने तो 0 कितने हो जाएंगे 3। तो ये 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? इसकी पूर्ववर्ती होगी 1000 में से आप क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, तो 10 ले लो, 10 में से 1 घटाओगे 9, यहाँ 9 बचेंगे और यहाँ भी 9 बचेंगे। तो ये आपकी 999 इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो गई। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गणित पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बताया था हमने कि उतनी बार हमें क्या लिख लेना है 9 लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी अनुवर्ती के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी इसमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें 1 जोड़ लेते हैं। ठीक, तो 9 में 1 जोड़ लेंगे 10 हासिल 1, फिर यहाँ 10 हासिल 1, फिर हासिल 1। ठीक है, फिर 9 1 10 हासिल 10 के 10। ठीक, तो इस तरीके से हम इसमें 1 अंक जोड़ेंगे अनुवर्ती प्राप्त करने के लिए। तो हमें देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमें 10 लाख संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अभ्यास समझ में आई होगी। बार बार प्रैक्टिस करिए गणित में। गणित में आनंद लेने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, आगे का कार्य अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।